जरा सोचिए, दुनिया के दो सबसे ताकतवर नेताओं के बीच का एक प्राइवेट टेक्स्ट मैसेज लीक हो जाए तो क्या होगा। बिल्कुल यही हुआ अमेरिका और फ्रांस के साथ, और इस एक छोटे से लीक ने कूटनीति की दुनिया में एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। चलिए आज इसी पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। ये शब्द थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के, जो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भेजे थे। सुनने में तो ये दोस्ती और साथ काम करने की एक पेशकश लगती है ना? पर असल में इसका अंजाम जो हुआ वो इसके बिल्कुल उल्टा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर मैक्रों को ये मैसेज भेजने की जरूरत ही क्यों पड़ी? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि ट्रंप ने इसे पूरी दुनिया के सामने लीक क्यों कर दिया। आइए इस डिप्लोमेटिक पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, सूत्रों की माने तो दोनों देशों के बीच तनाव पहले से ही काफी बढ़ चुका था। वजह थी ग्रीनलैंड पर अमेरिका की नज़र और फ्रांस की अपनी आज़ाद विदेश नीति। फ्रांस क्या कर रहा था? वो ब्रिक्स देशों यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा था, और ये बात ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को सीधी चुनौती दे रही थी। तो मैक्रोन का जो टेक्स्ट था वो असल में इस तनाव को कम करने की एक कोशिश थी। उन्होंने G7 की बैठक का सुझाव दिया, लेकिन ट्रंप का जवाब कूटनीति नहीं बल्कि सीधा टकराव था। उन्होंने न सिर्फ मैक्रोन का प्रस्ताव ठुकरा दिया, बल्कि उनके पर्सनल मैसेज को पब्लिक करके उन्हें पूरी दुनिया के सामने नीचा दिखाने की कोशिश की। ये जो मैसेज लीक हुआ ना, ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद तो जो पर्दे के पीछे की लड़ाई थी वो खुले मंच पर दी जाने वाली धमकियों में बदल गई। अपना प्राइवेट मैसेज लीक होने पर मैक्रोन चुप नहीं बैठे, उन्होंने सीधा जवाब दिया। उनका ये बयान कि हम धौंस जमाने वालों पर सम्मान को तरजीह देते हैं, ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक ऐलान था कि फ्रांस अमेरिका के दबाव के आगे नहीं झुकेगा। इसके जवाब में ट्रंप ने जो कहा उसने तो डिप्लोमेसी के सारे नियम ही तोड़ दिए। उन्होंने मैक्रो के बारे में कहा वो जल्द ही पद से हटने वाला है। सोचिए, ये कोई आम राजनीतिक बयान नहीं था, ये एक मौजूदा वर्ल्ड लीडर के खिलाफ एक खुली धमकी थी। अब इस धमकी के मतलब को ठीक से समझिए। मैक्रोन का कार्यकाल खत्म होने में अभी 1 साल से भी ज्यादा का वक्त बचा है। ऐसे में जब अमेरिका का राष्ट्रपति ये कहे कि वो जल्द ही पद से हट जाएंगे, तो ये किसी दूसरे देश में सत्ता बदलने की धमकी से कम नहीं लगता। और बात यही नहीं रुकी। ट्रंप ने इस लड़ाई को एक आर्थिक युद्ध का रूप दे दिया। उन्होंने धमकी दी कि वो फ्रांस की वाइन और शैंपेन पर 200% का टैरिफ लगा देंगे। ये फ्रांस की इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा और सीधा हमला होता। ये सब देखकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, ट्रंप के बर्ताव में ये इतना ज़बरदस्त बदलाव आया क्यों है? उनके पहले कार्यकाल वाले ट्रंप और आज के ट्रंप में इतना फ़र्क क्यों है? याद करिए, अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप चीन जैसे दुश्मनों से भिड़ रहे थे, लेकिन अब उनका निशाना बदल गया है। अब वो अपने ही दोस्तों और सहयोगियों पर हमला कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनकी हर बात मानने को तैयार नहीं है। सोर्स का एनालिसिस ये बताता है कि ये बदलाव कुछ बहुत ही पर्सनल और अपमानजनक वजहों से आया है। पिछले कुछ सालों में उन्हें राजनीतिक हमलों, जेल जाने की धमकियों, उनके घर पर FBI के छापे और यहाँ तक कि एक जानलेवा हमले का भी सामना करना पड़ा है। उनका ये बयान कि मैं शिकार था और अब मैं शिकारी हूँ, उनकी इस नई और आक्रामक सोच को समझने की सबसे बड़ी चाबी है। वो अब खुद को एक विक्टिम नहीं बल्कि पलटवार करने वाले एक शिकारी के तौर पर देखते हैं। ट्रंप में आए इस बदलाव का असर पूरी दुनिया की कूटनीति पर पड़ रहा है, और ये भारत जैसे देशों के सामने एक बहुत मुश्किल चॉइस यानी एक कठिन विकल्प खड़ा कर रहा है। ट्रंप ने एक नए शांति बोर्ड का आइडिया रखा है, जिसे वो संयुक्त राष्ट्र यानी UN के विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन फ्रांस, जो खुद UN सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, इसे मौजूदा ग्लोबल सिस्टम के लिए एक बड़ा खतरा मानता है, और इसीलिए फ्रांस ने इसमें शामिल होने से साफ साफ मना कर दिया है। और यहीं पर भारत एक मुश्किल चौराहे पर आके खड़ा हो गया है। क्या भारत को फ्रांस की तरह पुराने सिस्टम का साथ देना चाहिए और ट्रंप के गुस्से का खतरा उठाना चाहिए, या फिर इस नई बदलती दुनिया में अमेरिका के और करीब जाना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई भी जवाब आसान नहीं है।